क्लास 8 चैप्टर 14 शरणागत की रक्षा। प्रस्तुत पाठ एक नाट्य रूपांतरण है जिसमें अलाउद्दीन का सिपाही महामहिषाह उसके महल से भागकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए रणथंभौर में हमीर की शरण में गया। अंत में क्या हुआ प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जानते हैं। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे। किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। सिर उसका झुका हुआ, गला व्यथा से भरा है, परेशान था। मतलब कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज मैं दुखिया हूं, मेरे प्राण संकट में है, आपकी शरण में आए। आगंतुक ने आगंतुक ने पूरी कहानी सुनाई। मेरा नाम महाम शाह है, काम सिपाहीगिरी, बादशाह अलाउद्दीन का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। वे घड़ियां नजदीक थी जब फांसी का फंदा दम घोट देता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। उसने बताया कि भी मैं अलाउद्दीन के यहाँ सिपाही हूँ और किसी जरा सी बात पे महाराज मुझसे नाराज हो गए, मुझे फांसी का हुक्म दे दिया। अब वो समय आने ही वाला था कि मुझको फांसी लगने वाली थी और फिर मेरी लाश को चील कौवों के सामने फेंक दिया जाता। ठीक है, और मैं किसी तरह से बच के आपके पास आ गया। आप महाराज मेरी रक्षा कीजिए। हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा। माहम शाह बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य थे, तुम वहां क्यों नहीं गए माहम? हमीर ने गंभीरता पूर्वक पूछा। और भी दीन होकर माहम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे पर गया हूँ, सबने मुझे सहानुभूति दी, लेकिन कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर उन्हें कोई नाराज नहीं करना चाहता। भाई जब वो उसके यहाँ से भग के आया है, अब जो उसे शरण देगा तो उसे तो गुस्सा आएगा कि तुमने कैसे इसको शरण दे दी, तुम कैसे ज्यादा वो कर रहे हो। अमीर ने अपने सलाहकारों को देखा, अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज माहम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है, लेकिन कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी शरण में लेकर दिल्ली के तख्त की लप लपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दे। मतलब उनका भी कहना वही था, जो रास्ते में राजा पड़े उन सब ने इसलिए ही उससे नहीं वो किया कि भाई उससे अलाउद्दीन से कौन पंगे लेगा, इसलिए किसी ने माम शाह को शरण नहीं दी। तो ऐसे ही इनके सलाहकारों ने कहा, भाई कल तक तो ये आज ही तो अपने इससे डर लग रहा है तो आपकी शरण में आ गया, और फिर हम इसको यदि इसकी हेल्प करेंगे तो वो जो क्रोध की अग्नि दिल्ली के तख्त की वो हमारे ऊपर आ जाएगी। यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को नोता देने की बात नहीं है सरदार, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब हम माहम इस दरबार से लौटेंगे तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साज में कांटों की चुभन का अनुभव ना होगा? अमीर ने आवेश में कहा। उसने कहा कि जब ये हमारे महल से जाएगा तो जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो बड़े हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारे किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाया ये तो। अमीर तो सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, लेकिन कर्तव्य की भी एक सीमा होती है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर अमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा? कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। तो उसने कहा कर्तव्य की कोई सीमा नहीं है, कर्तव्य की सीमा है, यदि है तो वो है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिले या दुख, जय हो या पराजय, ये दुकानदारों की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है, यह कर्तव्य हमें पूरा करना है। फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावनगर क्षेत्र में पहुंच गए। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। अमीर ने कहा, माहम शाह रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी ओर तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना। जो कानो कान यह खबर, उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक जा पहुंची। वह तमतमा उठा, अमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे,
वो बराबर वाले राजा के लिए उसने ऐसे बोला कि भाई उस राजा की इतनी हिम्मत कि मेरे चोर को उसने पकड़ के घर में रख लिया। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को अपनी छत दी है? खैर, मैं भूलों को माफ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश अमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणार्थी की रक्षा करना मेरी जाति के संस्कार हैं। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि मैं माहम को आपके दरवाजे पर लाऊंगा। आप जो मुनासिब समझे वो करें। मना कर दिया उसे, मतलब महंगा नहीं का। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और कुछ ही दिनों बाद अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। आ गया वो अपनी सेना लेकर। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे, खिलजी ने आखिरी बार फिर एक बार कहा। लड़ाई से मैं नहीं डरता, जीवन के आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर हमीर का यह उत्तर था। दूसरे दिन रण दुधभी बजी दुदम्बी, वो पी जो बजती है ना युद्ध से पहले, वो एक बाजे की तरह होता है, बहुत बड़ा सा, दुदुम्बी कहा जाता है उसको। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला, चारों तरफ फैली शाही फौजें, एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी, यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और एक इस प्राण के लिए हजारों प्राण, सरसों के दानों की तरह हथेली पर। मतलब क्या था? लड़ाई तो कुछ थी नहीं, इनकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बस बात की बात थी कि या तो एक आदमी के प्राण जाए कि वो उठा के उसको दे दे, ले पे मार ले इसको, या फिर अब उसे एक आदमी के लिए हजारों के प्राण जा सकते हैं। दोनों हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी खींचती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह पाती वह फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। वह के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद, कारून का खजाना और कुबेर का कोष भी यूं कब तक टिक पाता? लड़ाई लड़ाई हो रही है, इनकम कुछ हो नहीं रही, युद्ध में पैसा जा रहा है, तो कब तक होता? हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? हमीर ने कहा। माहम शाह को चुप देखकर हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ, जो वचन दे चुका उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है। पार्ट 2, चैप्टर है हमारा 14। दोनों ओर हजारों योद्धा काम आए, मतलब दोनों तरफ से बहुत सारे योद्धा उस युद्ध में मारे गए। बादशाह की ताकत जितनी खींचती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बहती वह फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999, मतलब सैनिक कम होते जा रहे थे। वह के रास्ते खुले थे, आय के बंद, कारून का खजाना और कुबेर का कोष भी कब तक टिकता? मतलब युद्ध में खर्चा तो हो ही रहा था, इनकम कोई थी नहीं। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे। माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए साहब, क्या बात है? हमीर ने कहा। माहम को चुप देखकर हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ, जो वचन दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामद करी, वह बहुत गिड़गिड़ाया है कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, लेकिन प्रस्ताव का कोई समर्थक वहां न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उनके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार दिशा तो केवल यही थी कि हम कैसे लड़े। भावुकता का ऐसा जोर विश्व के इतिहास में शायद ही कहीं और आया हो। मतलब दोनों तरफ के सिपाही मर रहे थे, धन की कमी हो रही थी, तो उसने
वो बार बार ये चाह रहा था, जो आया था, कि भाई बेकार मेरे चक्कर में इन लोगों के यहाँ नुकसान हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ ऑप्शन देना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस चीज को माना नहीं। तो उनके सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इसका कोई तरीका सोचे कि भाई हम कैसे बचें। उनका तो तरीका, बस उनके माइंड में तो ऑप्शन यही था कि हम कैसे लड़ें। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमक युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्महुति, सर्वस्व समर्पण। तो विजय की आशा उसे बल कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झुलाने वाले थे सिपाही न थे। इन्हें झुलाना नहीं झूमना था, इन्हें बुझाना नहीं जूझना था। अब वे निश्चित थे कि जैसे उन्हें जो करना है कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह उनका जल्दी उठना था सदैव सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर कभी नहीं देखी। अब वे आपस में कहा करते हैं, किले का द्वार खोल दिया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए आत्मध्यान का ज्ञान था। माहौं और हमीर साथ साथ बढ़े, काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून के आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती, और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी व प्रेरक सुगंध आ रही है। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का इतना मनोरम विवरण इतिहास के किसी और पृष्ठ में इतने प्रदीप रूप में मिलता है? विराम चिन्ह। कौन हो तुम? क्वेश्चन मार्क यहाँ हमीर ने पूछा। हमीर ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, क्लोज्ड। कर्तव्य की सीमा, एक्सक्लेमेटरी। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज। सरदारों ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्षमा करें महाराज, एक्सक्लेमेटरी। आपकी बात परम परम पवित्र है, कोमा, पर आपके कर्तव्य की भी एक सीमा है। इसमें क्या करना है, तत्सम व उर्दू शब्द अलग अलग लिखने। मुनासिब, इस तरह के खादिम, ये उर्दू शब्द है। जवाब, ये चैप्टर इज कंप्लीट।